अमीना, ओ अमीना। अब ये जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो जमीला? मैं यही हूँ, कहाँ जाऊंगी? अम्मा, मैं ना ईद की तैयारी करने बाजार जा रही हूँ। ठीक है। सोचा अम्मा अमीना से भी पूछ लूं। रोजे और इबादत का महीना भी आखिर गुजर गया। हम्म, सबको ईद की खुशी है, लेकिन लेकिन यहाँ कैसी खुशी जमीला? अम्मा, तुम तो सब जानती हो, सब तकदीर की बात। बाप जिंदा होते तो कंधे पर उठाकर ईद का चांद दिखाने ले जाते। अब बोलो, ले जाते कि नहीं? हाँ अम्मा, सो हामिद तो की है। अम्मा जिंदा होती तो अब तक हामिद के लिए कई जोड़े कपड़े, रंग बिरंगे खिलौने और नए जूते आ गए होते। लेकिन तकदीर देखो, पिछले साल बाप हैजे का शिकार होकर मर गया। फिर माँ भी चली गई। पहाड़ जैसा गम सहा नहीं गया उससे। हौसला रखो अम्मा। अल्लाह को प्यारी हो गई। ईद की खुशी तो माँ बाप से मिलती है ना जमीला, और माँ बाप को बच्चों से मिलती है। सारा गांव खुशियां मना रहा है। जरा घर से बाहर निकलकर गांव की चहल पहल तो देखो। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो कोई सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के कपड़े अब तक नहीं सिले तो दर्जी के दरवाजे पर शोर मचा रहा है। और किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो तेल और पानी से नर्म कर रहा है। कोई अपने बैलों को नहला रहा है। अम्मा, ईदगाह यहाँ से दूर है और गांव के लोग टोली बनाकर जाएंगे ईदगाह। हामिद को उसके दोस्तों के साथ ही भेजना। हाँ, ईदगाह से लौट कर आने में आधा दिन तो गुजर ही जाता है ना। खैर, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुमने कुछ तो तैयारी की होगी ना माँ। हाँ, मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताओ माँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जमीला, तैयारी भी पैसों से होती है। हम्म, और तुम तो इस घर का हाल जानती हो। फहमीदा के कपड़े सिए 8 आने मिले, समझ रही हो ना? 8 आने। 8 आने से क्या होता है जमीला? इस 8 आने को ईमान की तरह बचाती आई थी। सोचा था ईद के मौके पर काम आएंगे, लेकिन खाक काम आएंगे। ग्वालन के पैसे चढ़ गए थे तो 2 आने उसको देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध लाती हूँ। अब तो ये सोचकर हलकान हो रही हूँ कि ईदगाह जाने के लिए हामिद को क्या पैसे दूंगी। अरे, बिन माँ बाप का बच्चा है। नमाज पढ़कर बच्चे मिठाई खाएंगे, खिलौने खरीदेंगे, मेला भी लगा होगा, बच्चे छतरी चढ़ेंगे और भी खेल देखेंगे। और मेरा हामिद सबको टुकुर टुकुर देख रहा होगा। जमीला, अल्लाह पाक को ऐसा बेरहम नहीं होना चाहिए था। मुझे तो रोना आता है हामिद के नसीब को देखकर। अम्मा, अल्लाह उसके नसीब को बुलंद करेगा। चांद रात है, बुरी बातें मुंह से ना निकालो। हाँ, अ, तो मैं कह रही थी अम्मा कि आज सारा गांव महाजन के पास जा रहा है पैसों के लिए। पैसों की जरूरत किसको नहीं होती ना। तुम जाओगी तो 2 पैसे तुम्हें भी मिल जाएंगे अम्मा। कहते हैं चौधरी कासिम अली के पास तो कारून का खजाना रखा है। चांद रात को वो सबकी मदद करता है। ए लो, जमीला की सुनो। अरे तो फिर सूद कहाँ से वापस करूंगी? सिलाई कढ़ाई में इतना कम पैसा मिलता है कि 2 वक्त का पेट भर सकूं। और महाजन सूद के मामले में एक नंबर का जल्लाद। अ, खैर, ये बातें जाने दो। ये सोचकर परेशान हूँ कि नन्हे हामिद को कल 3 कोस पैदल चलना होगा। अम्मा,
दोस्तों के साथ जाएगा। कोई ना कोई दोस्त कुछ ना कुछ तो दिला ही देगा ना। अब इतना परेशान मत हो। अब अल्लाह मियाँ भी तो तुम्हारी मुश्किलें जान रहे हैं ना। अब मैं चलती हूँ अम्मा। अब किसी बात की जरूरत हो तो हामिद मियाँ को भेज देना। ठीक है। अरे 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 अम्मा, मैं तो ईद मुबारक हो कहना भूल ही गई। ओहो। ईद मुबारक हो अम्मा। अरे जमीला, अभी चांद होने का ऐलान तो सुन लेते हैं, फिर ईद मुबारक कहना। हाँ, ये भी ठीक है। कल मिलने आऊंगी तो ईद मुबारक कहूंगी। अच्छा अम्मा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चांद निकल आया। अरे भाई, ईद कल ही है। जाइए हाफिज साहब, मोहल्ले की मस्जिद से चांद के देखे जाने की तस्दीक कर दीजिए। जाइए जाइए राहुल साहब। अच्छा, ईद है तो खरीदोगे क्या महमूद? जो दिल चाहेगा। और नूरी तुम? मैं तो ना ढेर सारे सामान लूंगी, ढेर सारे। मैं तो ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ूंगा और खूब खाऊंगा। ये ना एक नंबर का खदम्बर है। ये खदम्बर क्या होता है? जो ना सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, जैसे कि तुम। अच्छा, जैसे तुम तो खाते ही नहीं। खाऊंगी क्यों नहीं, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ। अरे अरे लड़ो नहीं, चांद रात को नहीं लड़ते। दादी अम्मा कहती है कि चांद रात अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छा, अब अच्छी बातें क्या करूँ? तुमको तो पता है ना, कल मेरे घर चोरी हुई थी। चोर सारे चांदी के बर्तन ले गए। मोहसिन, तुम चौधरी साहब के पास क्यों नहीं गए? उनके कब्जे में तो बड़े बड़े जिन्नात हैं जो चोरों का पता बता देते हैं। जुमराती का बछड़ा खो गया तो चौधरी साहब के बताने पर मिल गया। अच्छा, सुना है उनके पास बहुत दौलत है। जिन्नात उन्हें रुपए दे के जाते हैं, उनका खजाना कभी खाली ही नहीं होता। दादी कहती है कि अम्मी अल्लाह मियाँ के पास जन्नत में है और अब्बू हमारे परदेश से पैसा लाने गए हैं। मैं चौधरी साहब से कहता हूँ मेरी अम्मी अब्बू को अपने जिन्नात से कहकर हमारे घर भेज दे। हामिद, हामिद, हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, दादी अम्मा इंतजार कर रही होंगी ना, अंधेरा भी हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। हामिद तो चला गया। बेचारे के पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं। हाँ, और खिलौना लेने के लिए पैसे भी नहीं। देखना, ईदगाह में हमारी तरफ ललचाई नजरों से देखेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते समी, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, समझे? चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं, तैयारी करनी है। हाँ, चलो, चलते हैं। ईद है ना, उसकी तैयारी भी करनी है। चलो। ईद है, चलो। मोहसिन जल्दी करो। महमूद मियाँ, जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। आता हूँ अब्बू। अरे भाई, सज्जाद साहब कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हैं? अरे दर्जी ने कपड़े तंग सी दिए। मियाँ, ये सेवइयाँ जल्दी घर पहुँचाइएगा।
ईदगाह पहुंचने में देर हो जाएगी। और मैं जरा बैलों को बांध कर आता हूँ। अबू भाई तो काफिले के साथ रवाना भी हो गए। बड़े आदमी हैं, खुद तो तांगे पर गए हैं। ये चौधरी साहब कहाँ रह गए? शेरवानी के बटन लगवा रहे थे, बस पहुंचने ही वाले होंगे। ये अमीना बुआ का घर है ना, और उनका बेटा हामिद। नसीब नसीब की बात है। आज ईद के दिन भी इस घर में कितनी वीरानी है। हामिद बेटा, ठीक से जाना, दोस्तों के साथ रहना। हाँ, 3 कोस जाना है, समझ रहा है ना? आज तेरे अब्बू होते तो। अब्बू क्यों नहीं आए अम्मा? वो बताया था ना, अब्बू दूर गए हैं। और अम्मी जन्नत से मिठाइयाँ लेकर कब आएंगी? अम्मी से कहना अब आ जाएं, मुझे मिठाइयों की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, वो भी आ जाएंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना। और हाँ, दोस्तों का हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा अम्मा, दोस्तों के साथ ही रहूंगा। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तेरे लिए सेवइयाँ तैयार करती हूँ, सुन लिया ना? ठीक से जाना, अपना ख्याल रखना। अच्छा अम्मा, अब मैं चलूं? दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चे, खुश रह। बिन माँ बाप का बच्चा है परवरदिगार। इसको तो ये भी नहीं पता किसके माँ बाप कहाँ हैं। ईद का दिन और पाँव में नए जूते भी नहीं, सर पर पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा तक स्याह हो चुका है। फिर भी मेरे हामिद के चेहरे पर रंज का नामो निशान नहीं। ख्याल रखना अल्लाह, नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल चला तो पाँव में छाले ना पड़ जाए। ये जमीला कहाँ रह गई? आ जाती तो सेवइयाँ बनाने में मेरी मदद कर देती। बच्चा वापस आएगा तो सेवइयाँ मांगेगा। चलती हूँ सेवइयाँ बनाने। हामिद, गले तो मिलो यार। नूरी से कोई गले नहीं मिल रहा। मैं लड़की हूँ, मुझसे कोई गले क्यों मिलेगा? क्यों? लड़की को ईद की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए बुद्धू, लेकिन लड़कियाँ सहेलियों से गले मिलती हैं, सहेलियों से। अरे वाह, और हम क्या हैं? तुम हो दोस्त। बाहर कितना शोर है, चलो मेले में चलते हैं। चलो चलो चलो। हामिद, खो मत जाना, चलो खिलौने खरीदते हैं। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो पहले कुछ खाऊंगा। तब्बर, क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अरे मियाँ जी, ईद मुबारक हो। अरे भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, अरे साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे वो देखो, हिंडोला। अरे वाह, 1 पैसा देकर लगेगा जैसे आसमान की सैर कर रहे हो और कभी जमीन पर गिर रहे हो। कितना खूबसूरत मेला है ना। वो लकड़ी का घोड़ा, ऊंट, हाथी। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। अरे हमें चलो चलो, घोड़े पर बैठते हैं। मैं तो ऊंट पर बैठूंगी, ऊंट पर। आओ ना हामिद, आओ। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं यहीं से चरखी को देखूंगा। चढ़ गया। मैं इनका एहसान क्यों लूं? मेरे पास 3 पैसे हैं, जरा सा चक्कर खाने के लिए मैं 3 पैसे खर्च नहीं करूंगा। तुम भी आ जाओ हामिद, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। अरे मैं गिरी, मुझे बचाओ कोई।
बड़े आए चरखे का मजा लेने वाले। अच्छा किया जो मैं नहीं बैठा, चरखी तो रुक गई। अब देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। चलो चलो अब खिलौने खरीदते हैं। वो रही सामने, वो खिलौने की दुकान देखो तो। मेरा सर तो अभी भी घूम रहा है। चरखी कितनी तेज घूम रही थी। ओहो डरपोक। चलो हामिद, कितने रंग बिरंगे खिलौने हैं ना वहाँ, वो देखो। अरे आओ 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 बच्चों, आओ खिलौने ले लो, खिलौने। बैंड बजाता बंदर, राजा रानी और सिकंदर, सिपाही भिश्ती और कलंदर, खिलौना भी और तमाशा भी। जो ले ले वो बंदर की तरह डुगडुगी बजाए, और जो ना ले वो पछताए। मुझे बंदर की तरह डुगडुगी नहीं बजानी। मुझे वो खाकी वर्दी वाला सिपाही चाहिए जो लाल पगड़ी लगाए है और कंधे पर बंदूक भी है। मालूम होता है अभी फौज से सीधा चला आ रहा है। और ये भिश्ती कितना मजेदार है, एक हाथ से मश्क का कोना थामे है, मश्क से पानी भी टपक रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गा रहा है। और मैं बताऊं, मैं तो ना वकील लूंगी। एक हाथ में कानून की किताब और दूसरे हाथ में स्याह जंजीर। अरे बच्चों, हर माल 2-2 पैसे, 2-2 पैसे। लेते जाओ बच्चों, लेते जाओ। तुम क्या लोगे हामिद, तुम क्या लोगे? मुझे खिलौने नहीं पसंद है। हाथ से गिरा तो चूर हो जाएगा। खिलौने पर जरा सा पानी पड़ा नहीं कि रंग धुल जाएगा। अरे गिरेगा ही नहीं, समझे? जरा मेरे वकील को तो देखो, रोज मुकदमा लड़ेगा और रोज मेरे लिए पैसे लेकर आएगा। और मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, वो भी सुबह शाम। मेरा सिपाही तो जंग में जाएगा दुश्मनों को मारने। अरे वाह! और सब इतने कमजोर कि जमीन पर गिरे और चूर चूर। तुम ना जलते हो। अरे वो देखो, मिठाइयों की दुकान, ताजी ताजी मिठाइयाँ। गुलाब जामुन, रेवड़ी, सोहन हलवा। मिठाइयों को देखकर ही मुंह में पानी आने लगा। तुम भी चलो हामिद। ये रेवड़ियाँ देना। हाँ भैया। ये गुलाब जामुन देना भैया, और मुझे ये सोन हलवा। हाँ भैया। और मुझे गुलाब जामुन। अरे सबको देता हूँ भैया, सबको देता हूँ। जरा कतार में आओ, देखते नहीं कितनी भीड़ है। अरे बच्चों, खाओ मिठाई और बनो सिपाही। हामिद, रेवड़ी तुम भी खाओ ना। आहा, कितनी खुशबूदार है, मजा आ गया। मुझे मालूम है ये खिलाएगा नहीं, फिर भी देखता हूँ। अरे 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 अरे, आ करो, मैं खिलाता हूँ। अरे अरे, ये तो मेरे मुंह में ये गुलाब जामुन लो हामिद। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। ले लो ना हामिद। रखो अपने पास, मेरे पास भी पैसे हैं। 3 पैसों में क्या क्या खरीदोगे? जो जी चाहेगा। अरे इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई खरीदेगा और हमें ललचाएगा। अरे अरे, कहाँ चले हामिद? वो सामने। अरे मगर वो तो लोहे की दुकान है। अरे बताकर तो जाओ, क्या खरीदोगे? बताया भी नहीं और चला भी गया। तुमने ना उसको नाराज कर दिया। अच्छा चलो अभी खाते हैं सोहन हलवा और गुलाब जामुन। क्या गरम गरम मिठाई और क्या जायका है। सुनो, मुझे भी दो ना। यहाँ तो लोहे के बहुत से बर्तन हैं। वो थाली है, वो करछुल, वो लोहे का डंडा है। वो क्या है? क्या बात है बच्चे, क्या चाहिए? ये दुकान तुम्हारी है? हाँ, वो क्या है? वो लोहे का चिमटा। इसके रहने से हाथ नहीं जलता? अरे बेटा, रोटी तवे पर फैलाओ और चिमटे से उतार लो, हाथ क्यों जलेगा? इससे हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे? अरे क्यों पड़ेंगे छाले, चिमटा किस दिन काम आएगा। अरे वाह, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, लो
लो बेटा, हाथ में लेकर देखो। अरे वाह, अम्मा के पास तो चिमटा नहीं है। रोटियां तवे से उतारती है तो अम्मा का हाथ जल जाता है। अम्मा चिमटा देखेंगी तो कितनी खुश होंगी। उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। बस ज़रा देर की खुशी मिलती है, फिर तो कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। घर पहुंचते पहुंचते टूट भी जाते हैं। अम्मा तो खुश भी होंगी और दुआएं भी देंगी, पड़ोसियों को भी दिखाएंगी। हाँ, दुआ अल्लाह मियाँ तक पहुंचेगी तो अब्बू भी आ जाएंगे। फिर खिलौनों की क्या कमी रहेगी। अम्मी तो सीधे जन्नत से मिठाइयाँ लेकर आएंगी। वाह मेरे चिमटे, अभी सब दोस्तों को बताता हूँ। हाँ, अरे क्या सोचने लगे? अब कितने का है? 5 पैसे का। लेकिन मेरे पास तो 3 पैसे हैं। भाई 3 पैसे तो बहुत कम है। चलो खैर, ईद का दिन है, ले जाओ। हाँ, सच में? लो। दे दो, दे दो। या खुदा। लो, वो आ गया। अरे ये उसके हाथ में क्या है? कोई खिलौना लगता है। और चाल तो देखो, जैसे कि कोई बादशाह हो, जैसे जंग जीत कर आ रहा हो। अरे इसके हाथ में तो चिमटा है। चिमटा? सुनो सुनो, ये खिलौना है तुम्हारा हामिद? खिलौने का बाप है। जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिराकर देखो। मियाँ बिस्ती का दम निकल जाएगा। और ये देखो मेरा चिमटा, पटकता हूँ अभी, देखो। देखा, चूर-चूर हुआ। नहीं, लेकिन ये खिलौना तो नहीं है। हाँ, कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी। अरे वाह, अभी लो। कंधे पर रखा तो बंदूक, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा, बहादुर का बहादुर और शेर का शेर। किसी में हिम्मत है जो मेरे शेर से जंग लड़े? हामिद, मेरे खिलौने से बदलोगे? कभी नहीं। तुम्हारे खिलौने तो पानी में गिरे और खत्म। और ये चिमटा आग, हवा, पानी, तूफान, आंधी सबके मुकाबले के लिए तैयार है। फौलाद है मेरा चिमटा, फौलाद। चलो माना, लेकिन ये हमारे भिश्ती की तरह पानी तो नहीं ला सकता। पानी क्यों लाएगा? हाँ? बिश्ती को डांट पिलाएगा और बिश्ती दौड़ कर पानी लाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई गिरफ्तार हो जाए तो हमारे वकील साहब ही काम आएंगे, समझे? तुम्हारा ये चिमटा नहीं आएगा। हाँ। अरे वाह, अच्छा बोलो, गिरफ्तार करने कौन आएगा? बंदूक वाला सिपाही। हाँ, ये तुम्हारा सिपाही गिरफ्तार करेगा? इतनी ताकत है इसमें? अरे चलो अभी चिमटे से मुकाबला हो जाए। हाँ? लेकिन तुम्हारा चिमटा भी तो रोज आग में जलेगा। हाँ हाँ, और जरा अपने खिलौनों को आग दिखाकर तो देखो। मेरा चिमटा तो रुस्तम है, रुस्तम। हाँ, सच्ची मान गए तुमको। तुम्हारा चिमटा तो कमाल का है। अच्छा सुनो, अब चलो सब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अब तो घर चलना चाहिए। बहुत देर लगा दी, पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। जरा दरवाजे तक चल के देखती हूँ। सुबह का भूखा प्यासा ईदगाह गया है। सेवैयां भी तैयार हो गई। बाहर तो चहल पहल है, लगता है गांव वाले लौट आए। ये हामिद कहाँ रह गया? हाँ, वो आ रहा है। हाँ, उसके हाथ में क्या है? कोई खिलौना? बेचारा सोचता होगा
3 पैसे में क्या क्या लें। इसका मतलब है कुछ खाया नहीं, खिलौना ले लिया। अरे कुछ खा लेता तो पेट में जाता। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ रह गया था बेटा? हाँ, और ये तेरे हाथ में क्या है? चिमटा। हाँ, चिमटा कहाँ से मिला? मिला नहीं अम्मा, 3 पैसे में खरीदा। ओफो, कितना बेवकूफ है तू। चिमटा लाया उठा के। अरे कुछ खा पी नहीं सकता था? हाँ अम्मा, हाँ, वो रोटियां पकाते हुए तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना। मेरा बच्चा सारा दिन भूखा प्यासा रहकर ईदगाह में तू अपनी अम्मा के बारे में सोचता रहा। जब सब बच्चे खिलौने खरीद रहे होंगे तो अम्मा के हाथों के छाले देख रहा होगा। अरे जब बच्चे मिठाइयों पर टूट पड़ रहे होंगे, तुझे अम्मा की जली हुई हथेलियां याद आ रही थी। कैसा बच्चा है तू, मेरा बच्चा, मेरा हामिद। अल्लाह अपनी रहमत इस पर बख्श, अपनी पनाह में रखना। अल्लाह से खुश रह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अम्मा, मेरा हामिद। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने ईदगाह का रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे नीरज अग्रवाल, शारदा गुप्ता, सुनीता शाहबादी, तिलकराज, मनोज बिसारिया, SP इलाहाबादी और सुनीता ठकराल। हिदायत व पेशकश सरफराज अहमद। मुआविन सैयद दानिश असगर सैदी।